गर्मी निकाल दिया जाएगा क्या गर्मी? हाँ। जब सुनो गर्मी बताऊं कैसे निकले हैं? अभी जो ना हम शामों से जब हम गर्मी निकालने पर जब हम आवे ना तो हम शामली का मैदान इख्तियार कर लें, और जब हम गर्मी निकालने पर आवे तो हम कासिम नानोतवी बन जा। जब हम गर्मी निकालने पर आवे ना तो हमारी महिला कंचन जैसी जो ना महारानी लक्ष्मीबाई बन जा, जो पेट से जो ना बच्चे को बांध के तलवार चलाती है। प्रधानमंत्री नंबर 1 है, बेरोजगारी इस हिंदुस्तान में फैला दी, झूठे मक्कार 1 नंबर के फरेबी है, और जी दयाल ये अय्याश ये जिनाकार ये तो नंबर 1 तो होंगे। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ हो जाता ना तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ना आग लगनी शुरू हो जाती है। एक बात और बता, सपा वाले जुम्मन मियां सपा वाले, दरी बिछाओ सपा वाले, हम तो इंसाफ की बात करने वाले हैं। तुम आ जाओ MIM में, हम तो तुम्हें भी कंधे बिठाने को तैयार आओ, हम तुम्हें भी बिठाने को तैयार। तैनात की देख लो उठा कर, कभी के स्पीच देख लो, गंजा कहीं का हमेशा जो ना उल्टा ही बोला है। अरे उत्पात जो मचा रहे हैं उनको हम शिमला बना देंगे गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में हम तो वो तो टाइम देखो आवेगा, वक्त आगे को चल रहा पीछे को तो हटना रहा। अगर योगी जी जिंदे रहे हम भी जिंदे रहे तो हम बतावेंगे। नमस्कार, साथ राशिद सिकंदराबाद बुलंदशहर में मौजूद है। क्या माहौल था भाई सर, क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में इस बार? उत्तर प्रदेश में माहौल ये रहेगा कि हर गली हर कोने में हर गोशे गोशे में जो ना MIM की लहर होगी। MIM चलेगी, साइकिल ना चलेगी। साइकिल में तो जना कब का पंचर होगा, फांसी दे दे के लटका रखी है खुद उन्होंने, सपा के समर्थन उन्होंने, देख तो लो। पतंग उड़ेगी भाई साहब इस बार? क्या है आज ही पतंग उड़ेगी, साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल नहीं, देखिए साइकिल में तो पंचर हुआ है। देखिए साइकिल मुल्ला मुलायम कहते हैं, साइकिल मुल्ला मुलायम की। अगर मुसलमानों की साइकिल है, हमारी साइकिल है, तो आप उस साइकिल पे हमें बैठने के लिए जगह क्यों नहीं देते हैं? ये तो रह के पीछे वाला कैरियर है ना आपके लिए। पीछे वाला कैरियर है तो सही, पीछे वाला कैरियर है तो सही। भाई मुजफ्फरनगर का दंगा हम लोगों को दे दिया, अखलाक को मरवा दिया, DSP जावलक को मरवा दिया, तंजील अहमद को मरवा दिया, ना जाने कितने। कैरियर तो है, बैठो ना कैरियर पे। कैरियर पे बैठे तो दे तो रखा, जियाउल हक की वो दे दी हत्या, मुजफ्फरनगर का दंगा दे दिया है, और जो कलीम सिद्दीकी साहब को उठा ले जाता उस पर आवाज उठाती, और क्या दो हो घर से बेघर तो हमें करने को तैयार हैं, जानों पे हमारी हमले हो रहे हैं, और क्या करवा हो और क्या दो हो कैरियर पे। सब सुरक्षित है योगी राज में। हाँ योगी यार राज में सब सुरक्षित है। तो जब हिंदुस्तान के अंदर संविधान का मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जब इसमें जो है एक बैरिस्टर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, एक सांसद जब जैसे आदमी महफूज ना, आम जनता कहाँ महफूज होगी? कहाँ है सुरक्षा? तो मिली सुरक्षा मिल रही है। योगी जी कहें गुंडा राज खत्म होगा जी, गुंडा राज खत्म होगा तो फिर कैसे चलेगी गोली वे, कैसे चल गया देख लो। और आज ही वीडियो है, ये कहो तो दिखाऊं। गुंडे एक गुंडे को मैं बताऊंगा कैसे ठोके जाएंगे। एक लड़का आज हिंदू वाहिनी का नु कह रहा, जिस सचिन ने जो है गोली चलाई है ना बैरिस्टर साहब पे, उसको जो है हम कानूनी तरीके से छुटाएंगे, और उसको जो है बड़े पैमाने पर जो है उसको हम जो है सम्मानित करेंगे। तो ये क्या है जी, अगर कोई आदमी मैच के ऊपर, क्रिकेट मैच के ऊपर अगर कोई कमेंट कर देना तो उसे तो जेल हो जा, और ये लोग जो है एक सांसद को ठोकने के चक्कर में लग रहे हैं, इन पर UAPA नहीं लग सकता। योगी तो कह रहे गुंडों को ठोके जाएंगे। कहाँ ठोके जा रहे हैं? योगी जी चीफ मिनिस्टर होकर देख लो, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं सभाओं में खड़े होकर। असदुद्दीन ओवैसी जी समझ जाओ, अन्नी दो ही इतने भारी पड़े ना, गैर डूब कर मर जाओ। एक चीफ मिनिस्टर होकर तुम इतनी घटिया बात कर रहे हो, कहनी चाहिए गर्मी निकाल दिया जाएगा। क्या गर्मी? जब सुनो गर्मी बताऊं कैसे निकले। अभी जो ना हम शामों से जब हम गर्मी निकालने पर जब हम आवे ना तो हम शामली का मैदान इख्तियार कर लें, और जब हम गर्मी निकालने पर आवे तो हम कासिम नानोतवी बन जा। जब हम गर्मी निकालने पर आवे ना तो हमारी महिला कंचन जैसी जो ना महारानी लक्ष्मीबाई बन जा, जो पेट से जो ना बच्चे को बांध के तलवार चलाती है। माहौल बना हुआ है एकदम। माहौल देखियो तुम कहाँ जावेगी अब का पतंग, अर्श फर्श से अर्श तक बस यही धूम है, और झूम पतंग की है हर जगह। हाँ तो योगी जी तो कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे उत्पात जो मचा रहे हैं उनको हम शिमला बना देंगे गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में हम तो वो तो टाइम देखो आवेगा, वक्त आगे को चल रहा पीछे को तो हटना रहा। अगर योगी जी जिंदे रहे हम भी जिंदे रहे तो हम बतावेंगे, टाइम आने पर हम बतावेंगे गर्मी किसकी हो और क्या हो। हम तो अमन की बात करें, हम तो सुकून की बात करें, हम तो सबको जो है साथ लेके चलने की बात करें, लेकिन नफरत की बात तो ये करें है। और सदर सुनो, सदर साहब अगर जो है किसी का जवाब देने तो पता क्या कहना है, क्या कहते हैं, और बैरिस्टर साहब के जो है जुमलेबाजी से नफरत की वजह से फायरिंग करी है। योगी आदित्यनाथ की देख लो उठाकर, कभी के स्पीच देख लो,
गंजा कहीं का हमेशा जो ना उल्टा ही बोले है। अरे हमेशा उल्टा ही बोले। उल्टा कहाँ बोलते वो उल्टा बोलते सीधा बोला। बोले गुंडा राज खत्म हो गया, सारे गुंडों को ठोके जाएंगे, प्रदेश छोड़ के गुंडे भाग गए। एक मिनट सुनो सुनो, हलवा यू हलवा खोरी, यू क्या है, यू हलवा खोरी है कहीं भी। आज जो ना मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में जो ना हमारी माँ बहन जो ना भाई साहब घर से बाहर निकलने को जो ना घबराती हैं। तुम कहाँ कह रहे हो गुंडा राज खत्म हो रहा? यूरा गुड़िया कांड हुआ मजीदपुर में, यहाँ हापुड़ में, कहाँ गई योगी जी की मोहब्बत? अमित शाह को गुंडे दिख नहीं रहे दूरबीन लगा के, तुम कहाँ सुनो, अमित शाह को तो भाई साहब कुछ भी ना चमक रहा। अमित शाह को तो यूं भी ना चमक रहा, लाल किला चुप देसी गिर में रख दिया वो भी ना चमका, एयरपोर्ट रख दिया गिर में वे भी ना चमकी। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और जी क्या नाम है, काशगंज में अल्ताफ की हत्या हुई, अमित शाह को तो वो भी ना चमका, तो गुंडे कहाँ से चमक जाएंगे ना हलवाखोरों को? इन्हें तो कोई चमकता ही ना, कुछ भी ना। कुछ मुसलमान तो कहते हैं कि वैसे के साथ सारे जुम्मन आ गए। जुम्मन हो तुम? सुनो, वे जुम्मन बताओ कौन है? हलवा खोर सपा वाले, जुम्मन मियाँ सपा वाले, दरी बिछाओ सपा वाले। हम तो इंसाफ की बात करने वाले हैं। तुम आ जाओ MIM, हम तो तुम्हें भी कंधे बिठाने को तैयार आओ, हम तुम्हें भी बिठाने को तैयार है। जुम्मन क्यों कह रहे तुमको? जुम्मन हम ना है, हम तो इंसाफ पसंद लोग हैं, ठीक। और जो इंसाफ पसंद होते हैं ना उन पे इल्जाम ही लगते हैं हमेशा। तुम जो ना सुनो, जितनी भी जो ना ये गोदी मीडिया जो इन पर कुछ इल्जाम ना लगता। जो आदमी सच बिल्कुल, ये चौथा स्तंभ है दुनिया का न्यूज वाले जो, ठीक। अगर ये गोदी मीडिया अगर जो सही सलामत काम करने लगे ना तो इन पर भी इल्जाम लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इल्जाम क्यों नहीं लगता? ये मोदी और योगी के उस तारीफ करते रहे, मैं हलवाखोरी करते रहे मैं। अगर यही मीडिया उस दौर में होती, आजादी के वक्त होती, तो देश आजाद नहीं हो पाता। आजाद नहीं होता, नहीं हो पाता, वाकई में ना होता भाई साहब, ना होता किसी भी कीमत। अच्छा मोदी जी, हाँ सुनो मोदी जी कैसे? एक मिनट सुनो, ये नाथुराम गोडसे की औलाद है, ये बैरिस्टर पर वे कर रहे हैं हमले। अगर हमला करना तो गीदड़ो वाल क्या नाम है साइडों से क्यों कर रहे हैं, सामने से कर लेते। बैरिस्टर एक मिनट सुनो, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ हो जाता ना तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ना आग लगनी शुरू हो जाती है। एक बात और बताऊं, एक चीज और सुन लो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा इस हिंदुस्तान में लीडर ना आने का। मोदी जी से अच्छा, मोदी जी सबसे अच्छा। मोदी जी 10वां फेल हो, वो हलवाखोर। अरे MA पास है। अच्छा जी, ले डिग्री दिखाओ मुझे, डिग्री दिखाओ। बहुत तो रखी ना डिग्री दिखाओ, कहा लो दिखाओ डिग्री दिखाओ। अमित शाह दिखाने एक मिनट, मुझे पता कैसे वे हैं, मुझे पता कैसी MA की डिग्री है उन पर। सुनो, राष्ट्रीय भवन जब जाते हैं ना वहाँ एक किताब रहती है, तो उसमें प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उसमें कुछ लिखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को देखो कितने पढ़े लिखे, वहाँ गए किताब को खोली और पेंसिल निकाली, मैं तो नहीं समझ रहा, लाइव देख रहा मैं कुछ लिखेंगे, पेंसिल उठाई और उसका पोपला हटाया, नुई बंद करके कापी में रखा। मैं ये तो बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री है। उस हलवाखोर को एक का पता ना भी का पता, क्या चलावेंगे हिंदुस्तान, ये ऐसा हिंदुस्तान चलावेंगे। सुनो, ये देश में डंका बज रहा मोदी जी का नहीं करते, दुनिया का सब में नंबर 1 प्रधानमंत्री। हाँ, वाकई में प्रधानमंत्री नंबर 1 है। बेरोजगारी इस हिंदुस्तान में फैला दी, झूठे मक्कार 1 नंबर के फरेबी है, और ये दयाल ये अय्याश ये जिनाकार ये तो नंबर 1 तो होंगे। 20 गुरु 15 लाख नहीं आए तुम्हारे का, इतना गुस्सा क्यों हो? तुम रुक जाओ, 15 लाख तुम्हारे आए, तुम्हारे नहीं आए? किसके? मुझे तुम्हारे सुनो, मुझे तो 2 रुपए मिले ना, तुम्हें सेंट फ्रूट मिली एक, तुम 15 लाख को छोड़ दो, तुम नहीं बता दो फ्री में तुम्हें 1 सेंट फ्रूट भी मिली। फ्री राशन तो मिल रहा है, फ्री राशन। एक मिनट, राशन किसी के बाप का है वो? राशन भी तो हम तुम जैसे गरीबों को योगी जी दे रहे हैं ना फ्री राशन। योगी के बाप का है, योगी के बाप का है वो। हम जैसे मजलूमों का ही तो है वो, और किसका है वो? कमावे तो हम अपने खून पसीने से, और वो घूम फिर के यहीं आ जावे। वो तो खुद महाराज है, वो तो खुद पब्लिक के लिए जी रहे हैं, वो कैसे दे सकते हैं यार? नहीं दे सकते। महाराज जी तो खुद दुनिया के लेके जी रहे हैं, वो कैसे दे सकते हैं आवाम को? राशन ना मिल रहा मतलब? सुनो, एक मिनट, राशन दे रहे हैं तो ना दे रहे, 5 एक मिनट, किसी कोई कह कमर गानो राशन तो वोट ना दी उन्हें। और फिर प्लस में सुन लो एक चीज, राशन जो वे दे रहे हैं वे अपने घर से लाकर दे रहे हैं, जा तो हमारे ही राह घूम फिर के वहाँ, और फिर हम पे यार आओ तो कौन सी इसमें फ्री में मिल रहा है ना? फ्री में कहाँ मिल रहा है यारो? फ्री में मिल रहा है ना चाचा? फ्री में राशन ना मिला? हमें तो आज तक भी ना मिला, कुछ भी ना मिला। कुछ होंगे जब एक चाहने फ्री में
है, सुनो अरे बच्चों सुनो मेरी बात। फ्री में हलवा मिला, एक मिनट, हलवा मिला। एक मिनट सुनो। तुम्हारे घर क्या यूनिट आ रहे हैं फ्री में? तुम्हारे घर क्या यूनिट आ रहे हैं फ्री में? सबको मिले फ्री राशन। मुझे नो बताओ तुम्हारे घर क्या यूनिट आ रहे के हैं? मिले फ्री राशन, सबको 5-5 किलो मिले, हमें भी, हमको मिला 5 किलो राशन। भाई साहब सुनो, एक मिनट, चाहने वाले हैं, चाहने वाले बंधु सुनाइए, अरे तो सरकार जब राशन बांट रही है, प्रधानमंत्री डरता है। रुक जाओ यार, जब राशन फ्री मिल रहा है 5 किलो, तुमको नहीं मिला? नहीं जो मिला भाई साहब हमें ना मिल रहा। अच्छा, यहाँ बिरयानी मिली कि नहीं? कहाँ? यहाँ पे यहाँ जो ना हम अपने दम पे आए हैं। सुनो पहली चीज तो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। MIM पार्टी में आने के बाद, MIM पार्टी में आने के बाद ना तो बिरयानी का जिक्र किया जावे, ना गोश्त का जिक्र किया जावे। MIM पार्टी के जो दीवाने होंगे ना, वे भूखे और प्यासे भी जो ना अपने हक के लिए लड़ने को तैयार होंगे, और जो गरीबों का जुल्म हो रहा होगा ना, उसकी आवाज निकाल, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए चालू हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? बिरयानी खाने वाले सपा में मिलेंगे, BSP में मिलेंगे, RLD में मिलेंगे, BJP में मिलेंगे दल्ले। यहाँ जो ना, यहाँ दलालगिरी न चलती है, यहाँ दल्लों की जेब बंद हो जावे है। हाँ, तो लोग कहते हैं सारे दल्ले इधर आ गए। कहाँ? सुनो सुनो सुनो, दल्ले मैं बताऊंगा कैसे हैं ये दल्ले। भाई साहब, जब MIM के दीवाने सड़कों पे क्या, अगर समुंदरों में भी चाहे वहां भी रास्ता बना देंगे। और ये जो हमें नुकाया ना दल्ले, हम दल्ले मैं बताऊं कौन? दरी बिछाने वाले। सुनो सुनो, एक मिनट मैं बताऊंगा कौन है। दारूम के कार्यालय पे जाइए, चंद्र यादव जी के यहाँ पर्ची बट रही होंगी, वे सपा के दल्ले ही हैं। देख लो दल्ले कैसे रहे। भाई साहब, मैं गढ़ विधानसभा से बिलोंग करूं। हमारे यहाँ एक रविंदर चौधरी है, सपा से टिकट लड़ाऊ है। उसके पीछे जो जुम्मन लोग हैं ना, तुम्हारे चैनल के जरिए बता रहा हूँ, उसने जो है लॉकडाउन में पीर नगर एक हमारे यहाँ, वहां से मस्जिदों के जो है नमाई को उतरवा दिए। ठीक, ढाना देवली की मस्जिद है, उस पर आज तक ना लेंटर डलन दिया इसने, रविंदर चौधरी ने। और राजपुर गांव में ज्यादा दूर ना ही है, सिकाड़े के धोरे, वहाँ जो है उनने बल्ली लगवाई लॉकडाउन में, कटमुल्लाओं को जो है यहाँ बड़न मत दो। जब उसे कटमुल्लाओं से इतनी नफरत है, तो अब क्यों ऐसी तैसी मरा रहा हूँ मुसलमानों के बीच में 1,35,000 वोटों पे क्यों मांग रहा हूं? भाजपा कौन हराएगा, एक बात बताओ। भाजपा हम हराएंगे, हम हराएंगे, और हम हरा रहे। सुनो, इसकी जीती, इसकी जीती जागती मिसाल दे दूं, इसकी जीती जागती मिसाल दे दूं, तो उठा लो टोल प्लाजा का अटैक। सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी को है हमसे। कहाँ बीजेपी तो कर रही है 300 पार। हाँ, जूती खाने चप्पल खाने जब भी 300 पार। यू गोदी मीडिया जो ना अपनी हरकतों से बाज ना आवे भाई साहब, कभी भी नहीं आवे। बिरयानी नहीं मिली तुमको, लग रहा है गुस्से। सुनो भाई साहब, सुनो, बिरयानी की अगर तुम्हें इतनी ख्वाहिश है तो चलो मेरे साथ, मैं खुलूंगा मैं। और सुनो, जब तुम्हारा जी करे नंबर मेरा ले लो, जब जी करे मैं खुलूंगा कभी भी। चलो ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से मुस्लिम लोग ही कह रहे हैं कि वैसी जो है झूठ अफवाह फैला रहा है, गोली खुद चलवाया था। सुनो, अगर गोली खुद चलवाते हुए तो फिर क्या नाम है, संसद में क्यों हलचल मची पड़ी है, पूरी बीजेपी में क्यों हलचल मची पड़ी है? वे तो नू भी कह रहे हैं, क्या नाम है, हमारे गांव में नू भी कह रहे हैं बहुत से, जुम्मन मियां ड्रिल मशीन से छेद करवाए वे। किसके क्या बोलोगे उसको? किसको? जुम्मन मियां। उनके दिमाग पे जो ना भूसा भरा पड़ा, काली चद्दर आई पड़ी है, लेकिन वो बहुत जल्दी जो ना हटेगी, और ऐसी हटेगी वे हमसे कहेंगे भाई साहब MIM हमें भी शामिल कर लो प्लीज। वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तमाम लोग हमारे साथ सिकंदराबाद से जुड़े हुए थे, अलग अलग मुद्दे थे जो काफी जोश में लोग नजर आ रहे हैं। चुनाव नजदीक, अब देखना होगा कि जनता किसका साथ दे रही है। बाकी तमाम मुद्दे के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।